Hi students, welcome to Gyanjyoti Public School. Today we are going to study about safety and first aid. Lesson 3. Safety. खुद का सुरक्षा कैसे रखना है, खुद का ख्याल रखना है. एंड फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा क्या है. मतलब कोई भी घायल हो जाता है, किसी को भी चोट लग जाता है, तो उस पेशेंट को आप डॉक्टर के पास जाने से पहले क्या व्यवस्था करते हैं, किस तरीके से उसको थोड़ा कंफर्टेबल महसूस कराते हैं. ठीक है, तो उसी को कहते हैं फर्स्ट एड. कोई तो बहुत छोटा छोटा घाव होता है, उंड होता है, जो कि फर्स्ट एड से ही ठीक हो जाता है. बहुत माइनर, कहीं पे कट गया या कुछ हो गया तो फर्स्ट एड जैसे कि एंटीसेप्टिक लोशन लगा दिए या फिर क्रीम लगा दिए तो घर पे ही ठीक हो गया. लेकिन बड़ा है या बहुत बड़ा चोट है तो उस फर्स्ट एड देने के बाद भी आपको डॉक्टर के पास मिलना ज़रूरी है. Somebody has eaten a banana and thrown the peel on the road. किसी ने बनाना खाया, केला खाया और उसका छिलका रोड पे फेंक दिया. Has he done the right thing? तो क्या उसने सही किया? What could happen? ऐसे में क्या हो सकता था? Accident. An accident may occur anywhere at any time. ऐसे में कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, घटना हो सकता है. आर यू रेडी टू गिव इंस्टेंट एड टू द इंजर्ड इफ एन एक्सीडेंट ऑकर्स. तो ऐसे में क्या आप तुरंत इंस्टेंट एड दे सकते हैं, तुरंत कोई उपचार, कोई चिकित्सा दे सकते हैं उसको. आप वहाँ पे रहिएगा मौजूद तब न दे सकते हैं. चलिए रहिएगा भी तो दे सकते हैं, आप फर्स्ट एड दे सकते हैं. फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट मेडिकल हेल्प given to an injured person before a doctor arrives. डॉक्टर के आने से पहले जो आप फर्स्ट प्राथमिक चिकित्सा देते हैं उस पेशेंट को प्राथमिक मेडिकल देते हैं, फर्स्ट मेडिकल देते हैं, तो उसे ही कहते हैं फर्स्ट एड. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग while गिविंग फर्स्ट एड इज़ टू स्टे काम. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फर्स्ट एड जब आप दे रहे हैं उस व्यक्ति को, इसका मतलब कि उसको थोड़ा आराम मिलना चाहिए. इस फर्स्ट एड का मतलब ये हुआ, मान लीजिए कहीं पे उसका टूट फूट गया, कट गया, सर फट गया, तो थोड़ा आप क्या करते हैं, ब्लड रोकने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ताकि उसको थोड़ा कंफर्टेबल महसूस हो. या फिर कहीं पे टूट गया तो आप क्या करते हैं, उसको अच्छी तरह से सजा करके ले जाते हैं. मान लीजिए हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ये नहीं कि झुलाते हुए ले जा रहे हैं तो और चिल्लाएगा. तो फर्स्ट एड का मतलब ये हुआ कि उसको आप कंफर्टेबल महसूस करा करके ले जाएंगे. सेफ्टी फर्स्ट. सेफ्टी ऑन द रोड इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन ever before because of the rapid increase in the number of vehicles. रोड पर खास करके हमें ध्यान से जो है सेफ्टी अपना रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियों की संख्या ज़्यादा होती है. रीड एंड फॉलो रोड साइंस. रोड के किनारे जो साइंस लगे रहते हैं, ये सब जो चिन्ह लगे रहते हैं, आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे क्या है. कहीं पे स्कूल का चिन्ह लगा है तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि आपको पता है कि आगे स्कूल है, तो बच्चे आते जाते रहते हैं तो आपका गाड़ी स्लो हो जाना चाहिए. नो एंट्री, ऐसा साइन कहीं मिलता है आपको तो इसका मतलब है कि वहाँ आपको एंट्री नहीं करना है. नो पेडेस्ट्रियन, इसका मतलब कि वहाँ आपको पैदल नहीं चलना है रोड पे. नो हॉकिंग, आप कहीं भी गाड़ी लेकर के खड़े हैं रोड पे तो वहाँ पे आप हॉर्न नहीं बजा सकते हैं. नो लेफ़्ट टर्न, आप लेफ़्ट टर्न नहीं ले सकते हैं. हो सकता है कि लेफ़्ट टर्न में रोड नहीं बना है, लेफ़्ट टर्न में खाई हो, कुआं हो, जो भी. नो राइट टर्न, मतलब राइट टर्न की ओर कोई रोड नहीं है, आपको सीधे जाना है या फिर जो भी है. नो यू टर्न नहीं लेना है. ये सब साइन दिए रहते हैं, साइन दे करके, पेडेस्ट्रियन का साइन दे करके और काट दिया गया है. इसका मतलब क्या, आपको पेडेस्ट्रियन पैदल नहीं चलना है. हॉर्न का साइन दे करके काट दिया गया है. तो इस तरह से साइन लगे रहते हैं, आपको हर साइन का ख्याल रखना है. दे आर मीन फॉर योर सेफ्टी, आपकी सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाता है. ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड एंड एट होम. घर पर, साथ ही साथ रोड पर या और भी
जगह आपको सेफ्टी रूल्स का जो है पालन करना चाहिए। हाउएवर समटाइम्स एक्सीडेंट्स ऑकर इन स्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल, कभी कभी लेकिन फिर भी इतना सावधान होने के बाद भी कहीं कहीं पे हम थोड़ा सा एक्सीडेंट जो है ऑकर कर ही पा जाते हैं, जैसे कि कट फट जाता है। हियर आर वेज टू डील विद सम इमरजेंसीज, तो यहाँ पे कुछ इमरजेंसीज को आप कैसे डील करिएगा। मान लीजिए कहीं पर अचानक से कट गया तो क्या करना है, आपको खुद से फर्स्ट एड देना है, या आपका जो बगल में साथी है, फ्रेंड है, वो आपको दे सकता है फर्स्ट एड, तो उसको जानकारी रहना चाहिए। फर्स्ट फॉर कट्स एंड स्क्रैचेस, अगर हल्का सा कहीं पे स्क्रैच कर गया, कट गया, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, डू नॉट नेग्लेक्ट एनी वुंड हाउएवर माइनर, कोई भी घाव है चाहे वो कितना भी छोटा हो, आपको उसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। Germs can enter a body through uncovered cuts or wounds and cause infection। कह रहा है कि जर्म्स जो हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, इसे जर्म्स कहते हैं या पैथोजेंस भी कहते हैं। थ्रू अनकवर्ड कट्स, तो जो बिना कवर हुए कट हैं, जहाँ पे कट गया है तो वहाँ पे आसानी से अंदर प्रवेश कर सकते हैं। वॉश योर हैंड बिफोर गिविंग फर्स्ट एड, फर्स्ट एड देने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें। एज जम्स फ्रॉम डर्टी हैंड्स में इन्फेक्ट द वुंड, ताकि आपके जो गंदे हाथ हैं वो घाव को और ज़्यादा गहरा चोट ना पहुंचा सके, मतलब उसमें जम्स जो है प्रवेश ना कर सके और आपका घाव जो है इन्फेक्टेड ना हो। वॉश अवे ऑल डर्ट अराउंड द वुंड, घाव के आसपास जितना भी डर्ट है उसको अच्छी तरह से धो लीजिए। क्लीन द अफेक्टेड एरिया विद कॉटन वूल सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन, अफेक्टेड एरिया को अच्छी तरह से धो लें और एक ऊल को, मतलब क्या बोलते हैं, कॉटन ऊल, रुई को एंटीसेप्टिक लोशन में भिगो करके अच्छी तरह से तब जो है वुंड पे रख लें, घाव पे रख लें। देखो कैसे है ना, वो बताएगा आगे टूटे फूटे के बारे में। प्लेस अ थिक पैड ऑफ कॉटन वूल और स्टीरल गॉज ऑन द वुंड एंड प्रेस इट विद योर थंब एंड फिंगर। स्टीरल गॉज मतलब होता है वो जो पट्टी की तरह होता है, जाली जाली तरह का, उसको कह रहा है कि पैड बना करके और तब जो है कॉटन वूल के साथ में या स्टील गॉज के साथ में वुंड को जो है रख करके वहाँ पे तब दबाना है अंगूठे से। दिस विल स्टॉप ब्लीडिंग ऑन द मोस्ट केसेस, ऐसे में क्या होगा कि जहाँ भी आपका कटा है, ज़्यादा कट गया है या फिर कम, तो वहाँ पट्टी को रख करके और दबाने से क्या होगा कि वहाँ का जो ब्लड है वो रुक जाता है। अ टर्निकेट कैन बी यूज्ड, वहाँ पे आप दिस इज अ बैंडेज टाइटली टाइड ओवर द वुंड टू स्टॉप ब्लीडिंग, आप टर्निकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि क्या करता है, बहते हुए ब्लड को रोक सकता है। रैप अ स्टीरल गॉज बैंडेज अराउंड द वुंडेड एरिया, जो घायल एरिया है वहाँ पे आप स्टीरल गॉज को बैंड कर सकते हैं, लपेट सकते हैं, बांध सकते हैं। When the skin is cut, ये है इट्स अ फैक्ट। The clear gel of aloe vera can heal wounds and burns by forming a protective coating on the affected area। कह रही एक प्रकार की क्रीम है, जेल, एलोवेरा जेल है जो कि आपके घाव को जल्दी से ठीक कर सकता है, टिप्स दे रहा है। When the skin is cut by a dirty or rusted object, germs may enter and cause a dangerous disease called tetanus। अगर जो जर्म्स है अगर आपके कटे हुए एरिए से अंदर प्रवेश कर जाता है तो उससे आपको टेटनस हो सकता है। जैसे कोई रस्टेड ऑब्जेक्ट है, जंग खाया हुआ लोहा है या कुछ भी है, कोई भी मटेरियल से ऑब्जेक्ट है, अगर उससे कटता है तो क्या होता है, उसमें लैक्टोबैसिलस क्या बोलते हैं, हाँ, बैसिलस टेटनी नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि प्रवेश कर जाता है
और इसीलिए आपको टेटनस होता है। तो कंसल्ट डॉक्टर फॉर एन एंटी टेटनस इंजेक्शन। उस हालात में आपको जब ऐसे ऑब्जेक्ट से कट जाए, रस्टेड ऑब्जेक्ट से कट जाए, तो आपको एंटी टेटनस इंजेक्शन लेना होगा डॉक्टर से कंसल्ट करके। फॉर नोज ब्लीड्स, अगर नोज से ब्लीडिंग आ रहा है तो कीप द पेशेंट अपराइट इन द कंफर्टेबल पोजीशन विद हिज हेड हेल्ड बैक। पेशेंट को जब नोज से ब्लड आने लगता है तो पेशेंट को सुला दो और उसका जो हेड है शरीर से और नीचे की ओर कर दो, ऐसे सुला के, और जो हेड है नीचे की ओर। प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फॉर्मली, कह रहा है कि जिस नोज की तरफ से आ रहा है, ब्लड आ रहा है, उधर आपको दबाना रखना होगा थोड़ी देर के लिए, और उस समय पेशेंट को बताना होगा कि आप तब तक अपने माउथ से श्वास ले सकते हैं। कीप एन आइस पैक और वेट क्लोथ ऑन द नोज एंड द हेड ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के नाक पर या हेड पर आइस पैक या भीगा हुआ कपड़ा रख सकते हैं। आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू हिज माउथ एंड नॉट टू ब्लो हिज नोज। पेशेंट को बताना होगा कि आप मुंह से श्वास लें, नोज से नहीं। A little bit of bleeding from the nose is harmless, but if the bleeding is heavy, send for doctor. हल्का फुल्का है तो कोई दिक्कत नहीं, घर पे आप फर्स्ट एड दे करके ठीक कर सकते हैं। बहुत हल्का फुल्का माइनर है तो, लेकिन ज़्यादा है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फॉर स्प्रिंस, when the when the tissues around the joint get torn, we call it a sprain. Sprains cause swelling and sometimes discoloration of the skin. They are very painful. When the tissues around a joint get torn, we call it a sprain. अगर हमारे जो ज्वाइंट है कहीं भी है, उसके आसपास में जो टिश्यूज़ हैं तो क्या होते हैं, अगर वे हर्ट हो जाते हैं तो उस समय हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्प्रेन है। और स्प्रेन कॉज स्वेलिंग एंड समटाइम्स डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। इस हालात में, ऐसे स्प्रेन्स के हालात में क्या होता है कि वहाँ पे जो स्किन है वो डिस्कलर हो जाता है। दे आर वेरी पेनफुल, बहुत जो है दर्दनाक होते हैं, मतलब बहुत दर्द होता है। कीप ऑन अप्लाइंग आइस पैक्स और आइस क्यूब्स ऑन द इंजर्ड जॉइंट टिल द स्वेल सबसाइड्स। जब तक आपका जो स्वेलिंग है, जो टेढ़ापन स्वेल कर जाता है, तो जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक आप जो है वहाँ पे आइस पैक या आइस क्यूब्स जो है वहाँ पे रोज़ अप्लाई कर सकते हैं। फॉर फ्रैक्चर्स, कहीं पे अगर फ्रैक्चर कर गया, टूट गया पैर हाथ, तो क्या करोगे? अ क्रैक और ब्रेक इन अ बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। हड्डी में कहीं पे क्रैक हो गया या टूट गया तो उस समय हम कह सकते हैं कि हमारा जो है फ्रैक्चर हुआ है हमको। कीप द पेशेंट काम एंड कंफर्टेबल एंड सेंड फॉर डॉक्टर। पहले तो पेशेंट को हम काम, मतलब उसको सुरक्षित करेंगे, उसको पहले कंफर्टेबल महसूस कराएंगे, तब जो है उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ये सब जो है वर्ड मीनिंग्स है, आप याद कर सकते हैं। डिस्कलरेशन, चेंज इन कलर, हेयर, स्किन टर्न्स ब्लू। इसमें क्या होता है, चमड़ा या बाल जो है ब्लू हो जाता है। सॉरी, हेयर स्किन टर्न्स ब्लू, यहाँ पे जो चमड़ा है वह ब्लू हो जाता है। अप्लाई अ स्प्लिंट टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन। सबसे पहले आप क्या करोगे, किस तरह से स्प्लिंट बांधोगे वहाँ पे, लकड़ी का या गत्ते का जो भी है। अप्लाई स्प्लिंट टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन एंड ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट। और वहाँ पे कोशिश करना होगा कि टूटे हुए भाग के आसपास कोई मूवमेंट ना हो। पेशेंट को ले जाना है लेकिन वहाँ पे हिलना नहीं चाहिए। एनी इजीली अवेलेबल आर्टिकल लाइक शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, a piece of cardboard or pillow around the injured bone can also act as a splint। आप जो है स्प्लिंट के लिए जो भी लकड़ी के जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, मैगजीन, पेपर, हाथ टूट गया
तो यहाँ पे आप कुछ भी बांध सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ लकड़ी लेकर के बांधना है, इन सारे चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पीस ऑफ कार्डबोर्ड, दिस विल प्रिवेंट मूवमेंट एंड हेल्प द ब्रोकन बोन टू हेल्प, जो टूटा हुआ बोन है वहाँ पे हिलने नहीं देगा। अ स्लिंग मेड फॉर ट्री एंगुलर पीस ऑफ क्लोथ कैन बी यूज्ड फॉर सपोर्ट, ठीक है। एक स्लिंग होता है जो कि ट्रायंगुलर पीस होता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओरल क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करना है। फॉर बर्न्स, जल गया तो क्या करेंगे, आप सुनिए। वन कैन सफर बर्न्स फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स, फायर, स्टीम, बॉइलिंग वाटर, क्रैकर्स, पटाखे, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स एंड केमिकल्स लाइक एसिड्स। अगर इन सब चीज़ों से अगर जल जाता है तो हम क्या करना चाहिए? सबसे पहले फर्स्ट एड तो देना ही पड़ेगा, ज़्यादा जल गया है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट एड देने के बाद ही। माइनर बर्न्स, थोड़ा सा जल गया तो क्या करेंगे? द माइनर्स बर्न्स आर वेरी पेनफुल, हल्का फुल्का जल गया है तो वो भी दर्द देता है। दे कैन बी ट्रीटेड एट होम, उसको हम घर पे ठीक कर सकते हैं। लेट रनिंग कोल्ड वाटर फ्लो ओवर ऑन द बर्न अनटिल द पेन सबसाइड, जब तक हम क्या करेंगे वहाँ पे ठंडे पानी का बहाव करेंगे, वहाँ पे ठंडा पानी डालेंगे तब तक हमारा जब मतलब तब तक डालेंगे जब तक हमारा पेन जो है, दर्द जो है ठीक ना हो जाए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन ना हो वहाँ पे, इसके लिए हम एंटीसेप्टिक लोशन भी लगा सकते हैं या एंटीसेप्टिक क्रीम भी लगा सकते हैं। इफ़ एन एंटीसेप्टिक लोशन इज नॉट अवेलेबल, अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर। अगर आपके पास एंटीसेप्टिक लोशन नहीं है तो आप वहाँ पे बेकिंग सोडा और उसमें जो है कोल्ड क्रीम भी मिलाया जाता है, बेकिंग सोडा एंड वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, मिला करके वहाँ पे लगा सकते हैं। बेकिंग सोडा जो घर पे खाया जाता है, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा। सेवर बर्न्स, ज़्यादा जल गया तो क्या करेंगे? समटाइम्स द स्किन गेट्स सेवरली बर्न्ड एंड ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड, वहाँ पे फोड़े उठ जाते हैं। नेवर ट्राई टू प्रिक ब्लिस्टर, ब्लिस्टर को कभी फोड़ना नहीं चाहिए। एन ओपन ब्लिस्टर इज एन ओपन वुंड, एक खुला हुआ फोड़ा, फोड़ देंगे आप उसको तो खुला हो जाएगा, एक खुला घाव बन सकता है। इट कैन कैच इन्फेक्शन, और वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकते हैं। जेंटली कवर द बर्न विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ और स्टील गॉज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जम्स एंड डस्ट, आप वहाँ पे आराम से कोई भी स्टील गॉज बांध सकते हैं, पट्टी बांध सकते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन लगा करके, ताकि वहाँ पे जम्स ना लगे। इफ द विक्टिम रोगी, इफ द विक्टिम इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, गिव हिम अ वार्म ड्रिंक, उसको गर्म पानी देना चाहिए। नेवर ट्राई टू गिव अ लिक्विड टू एन अनकॉन्शियस पर्सन। Dip a sterile piece of cloth in a solution of baking soda and use it as a wet compress। कह रहे हैं कि जो स्टील पीस है, स्टील गॉज या पीस है, उसको क्या करना चाहिए? बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन है उसमें डुबो करके, और तब वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेवर बर्न्स मस्ट बी ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर, और ज़्यादा जले हुए को डॉक्टर से दिखाना बेहद ज़रूरी है, उसका इलाज वो खुद करेगा। केमिकल बर्न्स, केमिकल से अगर जल गया तो क्या करेंगे? रिमूव एनी क्लोथिंग फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया, सबसे पहले तो जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ भी जला है केमिकल से, वहाँ के कपड़े को हटा देंगे। यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर टू वॉश ऑफ द केमिकल, केमिकल को धोने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ करेंगे। कवर द बर्न विद स्टील गॉज एंड सेंड फॉर डॉक्टर, स्टील गॉज से उसको कवर करेंगे और फिर डॉक्टर के पास सेंड कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। फॉर फायर फाइटिंग, आग से लड़ने के लिए क्या करना होगा? इन केस देयर इज अ फायर इन अ बिल्डिंग, इन्फॉर्म द नियरेस्ट फायर स्टेशन, सबसे पहले कहीं भी आसपास बिल्डिंग में आग लग गया या फैक्ट्री में, फैक्ट्री है आपके आसपास, वहाँ पे लग गया तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम फायर स्टेशन को कॉल करेंगे। इन
केस ऑफ फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल डू नॉट थ्रो वाटर ऑन इट। अगर पेट्रोल के कारण से आग लगा है तो आप वहाँ पे पानी नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि पानी जो है क्या होता है, भारी होता है पेट्रोल से, फिर पेट्रोल ऊपर आ जाएगा, फिर जलना शुरू हो जाएगा, उसका जलना जो है बंद नहीं होगा, पानी तो नीचे चला जाएगा। वाटर विल फ्लेयर अप द फायर, दिस इज बिकॉज पेट्रोल बीइंग लाइटर देन वाटर फ्लोट्स एबव वाटर एंड कीप्स बर्निंग। फिर भी पेट्रोल जो है तैरते रहेगा वाटर पे और फिर जो है जलना अपना बंद नहीं करेगा। पुट आउट द फायर बाय थ्रोइंग लॉट्स ऑफ सैंड और मड ऑन इट। यहाँ पे आप बहुत सारे बालू या मिट्टी फेंक सकते हैं। इफ़ ए पर्सनस क्लोथ्स कैच फायर, अगर किसी आदमी का कपड़ा आग से पकड़ लिया, डू नॉट अलाउ हिम टू रन अराउंड इन पैनिक, दिस फैंस द फ्लेम्स। उसे दौड़ने से मना करो, क्योंकि जितना ही दौड़ेगा उसका फ्लेम जो है ज्वाला और तेज़ी से भड़केगा, उसके शरीर में और तेज़ी से आग लगेगी। मेक हिम रोल ऑन द ग्राउंड, उसे बताओ या उसे जानकारी होना चाहिए पहले से कि उसको ग्राउंड पे रोल करना है, लुढ़कते हुए जाना है, ताकि सारे जो आगे वो बुझ जाए। कवर हिम विद अ थिक ब्लैंकेट, उसे मोटे ब्लैंकेट क्या बोलते हैं, कंबल से ढक देना चाहिए, लपेट देना चाहिए। दिस कैन पुट आउट द फायर बाय कटिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे में क्या होगा कि जब उसको कंबल से लपेटेंगे तो ऑक्सीजन का जो संपर्क है वो टूट जाएगा उसके शरीर से और आग का जलना बंद हो जाएगा। इफ़ अ फायर हैज़ बीन कॉज्ड बाय डिफेक्टिव वायरिंग और एन इलेक्ट्रिक गैजेट, अगर किसी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा आग लगता है तो क्या होगा। डू नॉट थ्रो वाटर ऑन इट, वहाँ भी आपको पानी नहीं फेंकना है। दिस कैन कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन, इमीडिएटली टर्न ऑफ द मेन स्विच, वहाँ पे आपको मेन स्विच जो है टर्न ऑफ करना होगा। स्मूदर द फायर बाय थ्रोइंग सैंड, वहाँ पे आप बालू फेंक सकते हैं। यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर, वहाँ पे आप फायर एक्सटिंग्विशर गाड़ी वाले को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एनिमल बाइट्स, अगर कोई आपको जानवर काट लेता है छोटा मोटा या बड़ा तो क्या करना चाहिए। वॉश द वुंड विद सोप एंड वाटर टू रिमूव जर्म्स, वहाँ के पहले जर्म्स को, जानवर के द्वारा काटा गया है तो भाई जानवर के द्वारा या फिर हवा में जो जर्म्स है वो आकर के चिपक जाते हैं, हटाने के लिए। एज द वायरस विच कॉजेज रैबीज और हाइड्रोफोबिया में बी कैरिड इन द सालिवा ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल, जैसे कि कुत्ता हो गया, ठीक है, भेड़िया हो गया, ये सब जो होता है, या चमगादड़ बिल्ली काटती है तो उसके सालिवा में, लार में रेबीज वायरस पाया जाता है, ठीक है, उसके कारण से आपको जो है रोग हो सकता है, वो वायरस डायरेक्ट आपके शरीर के अंदर जा सकता है। तो वॉश द वुंड, पहले आपको घाव को धोना चाहिए ताकि जो भी वायरस है वो क्या हट जाए, रिमूव कर जाए। डॉग्स, वुल्व्स, बैट एंड कैट्स आर नोन टू कैरी रेबीज वायरस, ये सब जो जानवर है इन रेबीज वायरस इनके लार में होता है, मौजूद होता है। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको एंटीसेप्टिक लोशन वहाँ पर फिर लगा दो। बैंडेज द वुंड विद स्टील गॉज के माध्यम से फिर वहाँ पर बैंडेज कर दो, बांध दो। रश द विक्टिम टू अ डॉक्टर, फिर जो है रश मतलब होता है तेज़ी से भागना दौड़ना, कुछ भी करो तेज़ी से, तो उस विक्टिम को, पेशेंट को ले जाओ डॉक्टर के पास। फॉर स्नेक बाइट्स, अगर सांप काट दे तो क्या करना चाहिए। पॉइजनस स्नेक इंजेक्ट्स पॉइजन विद इट्स शार्प फैंग, अपने फन के द्वारा वो पॉइजन जो है इंजेक्ट कर देता है हमारे शरीर में। कॉजिंग अ लॉट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग, वहाँ पे फूलना शुरू हो जाता है और दर्द करना शुरू हो जाता है। ट्रीटमेंट मस्ट बी गिवन इमीडिएटली एज द पॉइजन कैन किल, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट तो बहुत ज़रूरी है ताकि जो पॉइजन फैल गया हमारे शरीर में या फैलने से पहले उस पॉइजन को मारना होगा। अप्लाई अ टर्निक्वेट जस्ट अबव द बाइट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट, वहाँ पे टर्निक्वेट, यानी कोई टर्निक्वेट नहीं है तो आप, टर्निक्वेट का मतलब होता है जो डॉक्टर के पास जो होता है कपड़ा लपेटने के लिए, या फिर घर पे कोई भी कपड़ा है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे काटा है उसके थोड़ा सा ऊपर
आपको बांध देना होगा ताकि उसका जो ब्लड है उस इन्फेक्टेड एरिया से हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचे, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड जो है, ब्लड का सर्कुलेशन चलते रहता है, ब्लड ऊपर से नीचे फैलते रहता है। दिस में हेल्प टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ द पॉइजन। तो पॉइजन, ब्लड नहीं फैलेगा तो पॉइजन भी नहीं फैलेगा। इमीडिएटली रश द विक्टिम टू अ डॉक्टर। और फिर जो है जल्दी से उसको डॉक्टर के पास ले जाओ। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक प्रिकॉशंस व्हेन यू वॉक थ्रू एरियाज वेयर स्नेक्स आर फाउंड। जहाँ भी सांप पाए जाते हैं वहाँ पे क्या प्रिकॉशंस है, क्या सावधानियाँ हैं, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। पहले से ही ऑलरेडी पता रहना चाहिए। वियर हाई बूट्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर फीट। लंबे लंबे जूते पहनो, बड़ा बड़ा जूता आता है ताकि आपको सांप नहीं काटे। फॉर पॉइजनिंग, अगर पॉइजन गलती से खा लिए या फिर डू यू नो दैट सर्टेन थिंग्स इन योर हाउस में बी पॉइजनस। कह रहा है कि क्या आपको पता है आपके घर में ही बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। तो उसको, जैसे कि नेल पॉलिश हो गया, ठीक है, नेपथलीन बॉल्स, पेंट हो गया, या फिर आप जो मच्छर मारने की दवा रखते हैं, कुछ भी होता है, तो इस सबको खाने वाने की चीज़ों से दूर रखना चाहिए। नेल पॉलिश, नेपथलीन बॉल्स, पेंट्स, डिटर्जेंट्स, सर्फ साबुन, ये सब हो गया। एंड सम मेडिसिन्स आर पॉइजनस। ये सब जो है, ये सब वस्तुएं जहरीली होती हैं। तो रिमेंबर दिस रूल्स, ऐसे में आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। कीप ऑल मेडिसिन्स लॉक्ड अवे फ्रॉम द रीच ऑफ लिटिल चिल्ड्रन। आप इन सारे वस्तुओं को लॉक करके रखेंगे, बच्चों से दूर रखेंगे ताकि बच्चा गलती से ना खा ले या खाना में नहीं डाल दे, खाने पीने की वस्तु में नहीं डाल दे। रीड द लेवल वेरी केयरफुली बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन। कोई भी दवा खाने से पहले उसका लेवल चेक कर लें, उसका एक्सपायरी डेट जो होता है वो चेक कर लेना चाहिए क्या है। डिस्ट्रॉय ऑल मेडिसिन विच हैव क्रॉस्ड देयर एक्सपायरी डेट्स। जिस दवा का एक्सपायरी डेट क्रॉस कर गया है उसको आप तोड़ फोड़ करके तब फेंक दें उसको। प्रॉपरली वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग देम। किसी भी सब्जी या फल को खाने से पहले अच्छी तरह से उसको धो लें। दे में हैव बीन स्प्रेड विद हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। क्या करते हैं कि इनको सुरक्षित रखने के लिए बेचने वाले जो फलहार हैं या फिर सब्जी वाले हैं, क्या करते हैं, सुरक्षित रखने के लिए इस पर पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स डाल करके रखते रहते हैं, ताकि उस पर इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट को मारने के लिए दवा, पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को मारने के लिए दवा, ठीक है। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉइजनिंग ट्राई टू मेक द विक्टिम वोमिट। अगर पॉइजनिंग का हालत है, कोई भी अगर पेशेंट ऐसा है जो कि पॉइजन खा लिया है, तो कोशिश करें, बेहतर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको वोमिटिंग कराना होगा, सबसे बेहद उपाय है। रश द विक्टिम टू अ डॉक्टर, और तब जो है डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर के पास भी ले जाओगे, अगर वोमिटिंग नहीं किया है तो डॉक्टर भी सबसे पहले यही ट्राई करता है कि जो पेशेंट है, विक्टिम है, वो सबसे पहले वोमिटिंग करे। अब कॉल अवे, कीप द टेलीफोन नंबर्स ऑफ योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, डॉक्टर एंड केमिस्ट हैंडी। इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन इमीडिएट कॉल फॉर हेल्प। आसपास के जितने सारे आपको ये सब है, पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशन है, ये सब का डॉक्टर, नर्स, केमिस्ट, हैंडी, इस सब का जो है मोबाइल नंबर रखना चाहिए ताकि आप तुरंत उस पर कॉल कर सकें। और सब जो क्वेश्चन है ये सब आप खुद से ट्राई करना, बाद में तो हम सेंड करेंगे। और ये सब जो है इसको भी सब आप लोग पढ़ करके अच्छी तरह से, और फिर इसको ज़रूर करना है आपको, ठीक है। इसको पढ़ लेना और घर पे एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटीज़ है, इसको करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, सब आप बना सकते हैं, ठीक। थैंक यू।